नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शुक्र देव के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ मित्रों, शुक्र देव 7 जुलाई को कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर शुक्र देव 7 अगस्त तक रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 भाग्यशाली लग्नों के बारे में जिनके जीवन में शुक्र देव के राशि परिवर्तन से होने वाले हैं बड़े महत्वपूर्ण बदलाव, जिनके जीवन में शुक्र देव लेकर आ रहे हैं लग्जरी का भंडार। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहले लग्न के बारे में, और वह है मित्रों वृष लग्न। वृष लग्न के जातकों के जीवन में शुक्र देव उनके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र देव स्वयं लग्जरी के कारक होते हैं और अब वृष लग्न के जातकों के जीवन में लग्जरी के भाव में ही प्रवेश करेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि जब शुक्र देव आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, आपके जीवन में लग्जरी बढ़ने के योग बनेंगे। इसके साथ ही यदि आप घर, गाड़ी, वाहन या कोई भी सुख सुविधा का साधन लेना चाहते हैं, उसके भी अच्छे योग बनेंगे। यदि पॉलिटिक्स फील्ड से जुड़े हैं तो वहां पर अच्छे योग देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आप अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों ही क्षेत्र में आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप पहले से अधिक बेहतर तरीके से अपने कार्य कर रहे हैं। अधिक क्रिएटिविटी आपके कार्यों में देखने को मिलेगी। आप बहुत खुशनुमा तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से वृष लग्न के जातकों के जीवन में शुक्र का राशि परिवर्तन उनके लिए भौतिक सुखों में वृद्धि करने के योग बना रहा है, साथ ही आपके प्रोफेशन, आपके करियर में प्रोग्रेस के योग बना रहा है। अब आगे बढ़ के जानते हैं दूसरे लग्न के बारे में। दूसरा लग्न है मित्रों कर्क लग्न। जी हाँ मित्रों, कर्क लग्न के जातकों के जीवन में शुक्र देव उनके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। यानी शुक्र देव जब 7 जुलाई को आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे तो कर्क लग्न के जातकों को धन से संबंधित जो भी परेशानियां आ रही थी वो अब कम होती हुई नजर आएंगी। आपकी वाणी अत्यधिक प्रभावशाली हो जाएगी कि जहां भी आप अपनी कोई भी बात मनवाने जाएं, निश्चित तौर पर व्यक्ति आप की ही बात मानेगा। यानी आपकी कन्विंसिंग पावर बढ़ जाएगी। इसके साथ ही परिवार से संबंधित यदि कोई समस्याएं चल रही थी, चिंताएं चल रही थी, वो भी अब समाप्त होंगी। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसके साथ ही यदि आपके जीवन में आपके कार्यों में डिले देखने को मिल रहा था, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी, तो वहां पर भी कमी देखने को मिलेगी। यानी स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। ससुराल से संबंधित कोई चिंता चल रही थी तो वो भी अब कम होती हुई नजर आएगी। तो इस प्रकार से शुक्र देव के राशि परिवर्तन से कर्क लग्न के जातकों के जीवन में जहां एक तरफ धन से संबंधित लाभ होगा, वहीं परिवार से संबंधित खुशियां भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं तीसरे लग्न के बारे में। तीसरा लग्न है मित्रों सिंह लग्न। सिंह लग्न के जातकों के जीवन में शुक्र देव उनके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावशाली रहेगी, आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, एक खुशनुमा ऑरा आपके चारों तरफ रहेगा। इसके साथ ही आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत सोच विचार के बाद आप अपने डिसीजंस लेंगे। साथ ही ये समय आपके जीवन साथी के लिए भी बहुत उत्तम रहेगा, आपके मधुर संबंध रहेंगे। इसके साथ ही यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, वहां पर भी लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से शुक्र देव के राशि परिवर्तन से सिंह लग्न के जातकों के लिए जहां एक तरफ उनके व्यक्तित्व में सुधार आने की स्थिति बनेगी, निर्णय की क्षमता बढ़ेगी, यानी अच्छे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही आप अपने जीवन में दैनिक रोजगार में वृद्धि होते हुए भी महसूस करेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं चौथे भाग्यशाली लग्न के बारे में। चौथा भाग्यशाली लग्न है मित्रों तुला लग्न। तुला लग्न के जातकों के जीवन में शुक्र देव जो कि उनके लग्नेश होते हैं, वो उनके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि मनोकामनाएं, इच्छाओं का और डिजायर्स का भाव है, आपकी आय का भाव है। यानी जब आपके लग्नेश स्वयं शुक्र देव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे 7 जुलाई से, तो आपके आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे। इसके साथ ही आपकी
इच्छाएं, आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग भी बनेंगे। यानी पिछले दिनों यदि आपको अपने कर्म से संबंधित, अपने करियर से संबंधित, परिवार से संबंधित, इवन स्वयं से संबंधित भी आपकी कोई डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होने के योग शुक्रदेव आपको बनाकर देंगे। इसके साथ ही आपको अचानक कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, अचानक धन से संबंधित लाभ हो ऐसी स्थिति बन सकती है, संतान से संबंधित भी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। तो ये समय तुला लग्न के जातकों के लिए रहेगा बेहद खास, क्योंकि यहाँ पर जहां एक तरफ आपको अचानक खुशखबरियां सुनने को मिलने वाली है, वहीं दूसरी तरफ आपकी आय में वृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होने के योग भी बनेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं पांचवें व अंतिम भाग्यशाली लग्न के बारे में। पांचवा व अंतिम लग्न है मित्रों कुंभ लग्न। कुंभ लग्न के जातकों के जीवन में शुक्र देव उनके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में प्रवेश करने के पश्चात आप खुद महसूस करेंगे कि आपके स्वभाव में बहुत एक अच्छा चेंज आ रहा है। यानी आप पहले से अधिक केयरिंग हो गए हैं अपने ही जीवन साथी के लिए। इसके साथ ही पार्टनरशिप में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी वृद्धि देखने को मिलेगी। दैनिक रोजगार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन में लग्जरी बढ़ती हुई नजर आएगी। आपके डिसीजंस बहुत प्रभावशाली रहेंगे। आप परिवार, जीवन साथी, अपनी फैमिली को कंसीडर करते हुए अपनी लाइफ के डिसीजंस लेंगे, जो कि आपकी फैमिली के लिए, आपके स्वयं के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो इस प्रकार से कुंभ लग्न के जातकों के जीवन में शुक्रदेव का राशि परिवर्तन, जहां एक तरफ उनके दैनिक रोजगार में वृद्धि कर रहा है, जीवन साथी के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करने का मौका दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वभाव में भी बहुत अच्छा चेंज लेकर आ रहा है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाने 5 भाग्यशाली लग्नों के बारे में। अब जान लेते हैं अन्य सभी लग्नों को कौन से उपाय करने आवश्यक रहेंगे। तो मित्रों, शुक्र देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको एक बहुत ही सरल व सटीक उपाय अगर मैं आपको बताऊं तो वह है दुर्गा चालीसा का पाठ। इस चालीसा को यदि आप नित्य प्रतिदिन पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको शुक्र देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।